शिवाय च शिवतराय च। स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। श्रावण मास के उपलक्ष्य पर आप लोगों के लिए यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद और हिंदू महासभा की ओर से। खास तौर पे हम बात करने वाले हैं श्रावण मास के दौरान पूजा करने से क्या फल और श्रावण मास में शिव पूजन का क्या महत्व है। आपको बताएंगे कि श्रावण मास की शुरुआत 22 जुलाई को हुई और समाप्त हो रहा है 19 अगस्त। ये भगवान की कृपा है। शुरुआत हुई सोमवार के दिन और समाप्त भी हो रहा है सोमवार के दिन, और सोमवार शिव को बहुत ही प्रिय है। चलिए इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ आया आचार्य सुपाल मिश्र जी। आप श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद से है, और बाबाजी गिरीश शर्मा जी आप हिंदू महासभा के मुख्य पुरोहित है। दोनों का हम स्वागत करते हैं। प्रणाम। प्रणाम। सबसे पहले आचार्य सुपाल जी आपसे मेरा पहला प्रश्न, श्रावण मास का महत्व भारतीय ज्योतिष के हिसाब से उसका क्या महत्व है? नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। यह शिव जी का मास है। लेकिन श्रावण मास अगर देखा जाए, जबकि आपने प्रश्न किया भारतीय ज्योतिष शास्त्र, अगर धर्म को देखा जाए तो पंचांग आ जाता है, क्योंकि व्रत नियम संयम ये सारा कुछ तिथि वार नक्षत्र पर ही निर्भर होता है। यहाँ तक कि आप माला जाप करेंगे तो इसमें 108 आता है, तो 27 नक्षत्र को 4 गुना करेंगे तो 108 आएगा। ये विधिवत है। तो इसलिए जो हमारे मास है, हमारे पर्व है, ये सब कुछ नक्षत्रों पर ही निर्भर है। श्रवण नक्षत्र से बना है श्रावण मास। और अगर इसी को अगर दूसरा अर्थ लगाएंगे, श्रवण का मतलब संस्कृत में संधि विच्छेद करेंगे तो श्रवण का मतलब होता है ध्यान से सुनना, लिसनिंग विद अटेंशन। इसीलिए इसको वेद मास भी कहा गया है। ये मास वेद मास है, ये मास यज्ञ का मास है, ये मान ज्ञान का मास है, और ये मास मुक्ति का मास है। इसलिए द क्रिएटर, द डिग्निटर एंड द डिस्ट्रॉयर, शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। इसी प्रकार से अभी चतुर्मास्य में हम सब लोग श्रावण का महत्व इसलिए देख, क्योंकि शिव जी सारा कुछ लेकर के चल रहे हैं। और शिव जी का पूजन जिस प्रकार से हर एक नक्षत्र का स्वामी होता है, तो उसी प्रकार से श्रवण नक्षत्र का स्वामी शिव जी है। इसलिए ये विशेष महीना होता है विशेष शिव जी का पूजन करने के लिए, क्योंकि मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, श्रद्धा चाहिए और भक्ति चाहिए। और इन सब चीजों को देखते हैं तो इसमें पूजा का अलग अलग नियम, अलग अलग संयम बताया गया है, जो कि सिर्फ श्रावण मास में ही कर सकते हैं। अन्य मास में अनेक व्रत है और अनेक अलग अलग उपाय है, अलग अलग सिद्धांत है, अलग नक्षत्र है और अलग नक्षत्र के अलग स्वामी हैं। तो यह श्रावण मास श्रवण नक्षत्र से हुआ है और शिव जी मोक्षदायी है। इसलिए हम सब लोग अपने कामना पूर्ण करने के लिए यह मास में शिव जी का पूजन करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि श्रावण मास की शुरुआत सोमवार से हुआ और समाप्त भी हो रही है सोमवार के दिन को ही। तो बाबाजी गिरीश आपसे एक और प्रश्न, श्रावण मास महादेव को इतना प्रिय क्यों है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमेश्वरं। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। सर्वप्रथम तो हिंदू महासभा की ओर से हम आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम लोगों को सम्मिलित किया और श्रावण मास के विषय में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह मास भगवान महादेव को प्रिय क्यों है, इसका कई कारण होता है। एक कारण तो माँ सती से भी जुड़ा हुआ है कि जब सती ने अपने शरीर को भस्म किया तो उस समय भगवान विष्णु से वरदान मांगे कि मैं जब भी अवतार लूँ, जब भी जन्म लूँ, सदैव मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी ही बनूँ। उसके बाद फिर वो पार्वती जी के रूप में जन्म लेते हैं
और शंकर से ब्याह करने के लिए उसने कठोर तपस्या किया श्रावण मास के अंतर्गत, जिसके बाद फिर उनके विवाह भगवान शिव से हुआ। तो पार्वती माता की उस पवित्रता, उसकी जो भक्ति है, उसको देख कर के भगवान शिव को ये महीना प्रिय होता है। ये एक कारण है। दूसरा कारण ये भी है, जैसे अभी आचार्य जी ने पहले बताया, वैसे तो समझना ये भी है कि श्रावण मास जो है वो चतुर्मास का पहला महीना है। चतुर्मास क्या होता है? चतुर्मास 4 महीने की अवधि होता है, जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए सोता है, जो आषाढ़ मास के शुक्ल एकादशी से शुरू होकर के कार्तिक के शुक्ल एकादशी को समाप्त होते हैं। एक जिसको हम देवशयनी एकादशी कहते हैं, भगवान शयन करने जाते हैं, और एक देव उठनी एकादशी जहाँ भगवान उठते हैं। तो इन 4 महीने जब भगवान विष्णु सोता है, तो पूरे ब्रह्मांड का संचालन तब भगवान शिव संभालते हैं। इसलिए इस 4 महीने में हम जितने भी पर्व मनाते हैं, सब भगवान शिव से और इनके परिवार से जुड़ा हुआ है। श्रावण मास शिव जी का है, और इसी में हम शिव जी के आभूषण नाग देवता की नाग पंचमी मनाते हैं। फिर उसके बाद भाद्रपद मास में गणेश जी की पूजा होते हैं, गणेश चतुर्थी शिव के पुत्र। फिर उसके बाद आश्विन मास में हम लोग पितृपक्ष मनाते हैं, जो मृत्यु से संबंध है, जो भगवान शिव का ही स्वरूप है। फिर उसके बाद नवरात्रि होते हैं भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ दुर्गा के लिए। फिर उसके बाद कार्तिक मास जो है वह भगवान कार्तिकेय से भी जुड़ा है, जो भगवान कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं। तो इस 4 महीने में हम लोग जितने भी पर्व मनाते हैं, सब भगवान शिव से संबंधित है। कारण कि इस समय जो है पूरे पृथ्वी की संचालन जो है भगवान शिव संभाल रहे हैं, और जब तक भगवान विष्णु की निद्रा पूरा नहीं होते, तब तक भगवान शिव इस पूरे ब्रह्मांड की, जैसे कहते, कारबार वही संभाले। इसलिए इनको ये प्रिय महीना बहुत प्रिय होता है। बाकी दर्शकों को ये भी समझना है कि भगवान शिव की विशेष पूजा साल में 2 बार होते हैं, एक महाशिवरात्रि और एक श्रावण मास। वैसे पूजा में तो कोई अंतर नहीं, परम तत्व तो वही है, लेकिन समझने के लिए, स्वाध्याय के लिए, फिर हम लोग ऐसा माने कि महाशिवरात्रि में हम लोग केवल शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन श्रावण मास में हम गौरी शंकर की पूजा करते हैं। मतलब शिव जी, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ द फैमिली मैन, जो पूरे परिवार के साथ होते हैं। और आप जानते हैं, केवल भगवान शंकर एक ऐसा देवता है जिनकी पूजा इनके पूरे परिवार के साथ होते हैं। बाकी सभी देवताओं के भी परिवार हैं, हमारे आराध्य भगवान राम के भी संतान आदि है, लेकिन इनके साथ पूजे नहीं जाते। केवल भगवान शिव ऐसा है जो पूरे परिवार से पूजे जाते हैं। इसी कारण से श्रावण मास में जब हम पूरे शिव परिवार की पूजा करते हैं, तो इससे हमारे परिवार में एकता बना रहते हैं। जैसे भगवान शिव के परिवार में एकता है, वैसे हमारे परिवार में एकता बना रहते हैं। और ये हमको इस बात के लिए संकेत करते हैं कि जीवन को चलाने के लिए सभी को अपना साथ देना चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई ज़्यादा विद्वान हो, कोई कम पढ़े लिखे, लेकिन सबका साथ यदि मिले तो ही हम जीवन को आगे बढ़ा सकते। यही भगवान शिव के परिवार हमको सिखाते। श्रावण मास भगवान शिव को इसलिए प्रिय है क्योंकि यह महीना जो है पूरे परिवार मिल करके पूजा करते हैं, ताकि परिवार में एकता, शांति और वृद्धि बने रहे। प्यारे दर्शकगण, आप लोग यह खास कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं श्रावण मास के अवसर पर। वैसे आपको बताएंगे कि श्रावण मास के अवसर पर हम पूजा पाठ तो कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान की गंगा यहाँ पे बह रही है। ज्ञान को प्राप्त करना हमारा परम कर्तव्य है। ज्ञान वह सीढ़ी है जिसके जरिए हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। भक्ति तो एक मार्ग ही है, और उसके साथ साथ ज्ञान मार्ग भी बहुत ही जरूरी है। तो इसका पूरा पूरा आप लोग, यह कार्यक्रम का पूरा फायदा आप लोग उठाइएगा और अपने श्रावण मास को और मंगलमय बनाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आचार्य जी आपसे। श्रावण मास के दौरान पूजा करने से, खास तौर पे हम जानते हैं श्रावण मास बहुत ही पवित्र है, तो पूजा करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। जिस प्रकार से अभी हमारे श्रद्धेय बाबा जी ने बहुत सुंदर से वर्णन किया परिवार और फल का प्राप्त, जिस प्रकार से पूजन हर एक दिन का एक महत्व होता है। सोमवार का पूजन का अलग महत्व है, मंगलवार का पूजन का अलग महत्व है, बुधवार का पूजन का अलग महत्व है। हर एक दिन का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान शिव जी से जो आप चाहते हैं, जिसके विषय में आप पूजन करना चाहे, फल प्राप्त करना, उससे फल, पूजन करने से फल प्राप्त मिलता है। जिस प्रकार से आपको परम सुख शांति चाहिए, तो बेलपत्र लेकर के आप अगर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके चढ़ाते हैं तो हो जाएगा।
अगर एक शिवलिंग में पूजन करना चाहते हैं ताकि पूरा फल, क्योंकि शिवलिंग में भगवान शिव जी के साथ उसके पुत्री, उसके पुत्र और माँ पार्वती साक्षात सभी लोग साथ में, 33 करोड़ देवता भी उसके साथ में बैठे होते हैं। शिवलिंग सिर्फ शिवलिंग नहीं होता, तो इसलिए उसका फल अनेक अनन्य है और अनेक चीजों से उसका फल प्राप्त होता है। परम शांति के लिए आप बेलपत्र लेकर के, गंगा जल लेकर के अर्पण करेंगे तो सुख शांति प्राप्त होता है। अगर आप बीमार है, आपको बार बार रोग से पीड़ित है, अगर आप घी से पूजन करेंगे तो रोग पीड़ित हो जाएगा। बार बार आपका एक्सीडेंट हो रहा है, दवाई काम नहीं कर रहा है, तो आप पीपल का पत्ते लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो हो जाएगा। शमी का पत्ता लेने से, चढ़ाने से शिवलिंग में रोग का निर्वाह होता है। मन दुखी है, आपका चेहरा, आपका चरित्र ठीक नहीं चल रहा है, कोई बाधा हो रहा है आपके जीवन में, मद से अगर पूजन करेंगे तो रूपवान बनेंगे। तो इसी प्रकार से विशेष करके परिस्थिति बहुत सुंदर चीज है वर्तमान काल में, इसलिए भविष्यत काल, वर्तमान काल और भूतकाल भी कहा जाता है। वर्तमान काल में क्या चाहिए हमें? हमारे घर में शांति, खुशहाली। इसलिए सभी लोग अगर अपने घर के शांति के लिए घर से जल लेकर के अगर शिव जी पर चढ़ाते हैं तो मनोइच्छित फल के साथ साथ आपके परिवार के सुख होता है। इसलिए यही मास है जो कि मंगल गौरी का भी पूजन होता है। मंगलवार के दिन अगर जितने स्त्री लोग पूजन करते हैं तो उसका पुत्र, पति, परिवार खुशहाल रहते हैं। जितने लोगों का विवाह नहीं होता, अगर बुधवार के दिन अगर शिवलिंग पर पूजा करेंगे तो शादी का योग्य बनता है। इस प्रकार से हर एक दिन का एक विशेष महत्व है और श्रावण मास तो विशेष ही है शिव परिवार के लिए। तो इसलिए आपको जिस चीज के काम है उसी चीज के लिए आप पूजन करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन जानना चाहिए कि क्या चाहिए भगवान से आपको, और उस चीज को लेकर के, न कि सिर्फ हम जल लेकर के चढ़ा लेते हैं। तो जिस प्रकार से हर एक बीमारी का एक दवा होता है, उसी प्रकार से शिव जी में हर एक चीज लेकर के चढ़ाने से, अन्यथा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत रहे, धन धान्य की वृद्धि रहे, तो थोड़ा चावल ले लो, 5 दाना चावल धो करके एक बेल पत्र पर रख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके उसका पूजन करेंगे तो आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि संपूर्ण फल प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर है। तो श्रावण मास के अवसर पर अगर हम पूजा करें तो अनेक फल की प्राप्ति होती है, लेकिन आप लोगों से एक बात हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ फल प्राप्त करने हेतु ही आप पूजा न करें। उसी प्रकार जिस प्रकार आप माता पिता को प्यार करते हैं क्योंकि बदले में माता पिता हमको कुछ देंगे, नहीं, आप पूजन करें क्योंकि भगवान के प्रति आपकी भक्ति है, श्रद्धा है, तो बदले में जो कुछ भगवान ने कि जरूर अवश्य आपको ये प्राप्त होगा। तो आप इस पूरे मास का जरूर फायदा उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं बाबा जी गिरीश, आपसे एक खास प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि श्रावण मास के अवसर पर अनेक नौजवान एक बार फिर से बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से महाशिवरात्रि होती है, कांवर बनाकर लेकर चलते हैं गंगा तालाब में, तो खास तौर पे हिंदू महासभा की मंदिर में वहां पे गतिविधि कैसी चलती है, पूजा पाठ कैसे चलते हैं? वैसे हिंदू महासभा के मंदिर जो काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा तालाब पे जो स्थित है, वैसे प्रतिदिन हम लोग वहाँ पर शिवाभिषेक संपन्न कर रहे हैं, रोज़ अभिषेक हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने दर्शकों को यह भी बताएं कि श्रावण मास के जो अंतिम वीकेंड पड़ेगा वहाँ मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा और भक्तों की स्वागत के लिए, और सभी आकर के पारादेश्वर शिवलिंग जो मंदिर में स्थापित हुआ है इनकी विशेष पूजा कर सकते हैं। एक माहौल ऐसा बना हुआ है जैसे महाशिवरात्रि का ही माहौल है। बस इसमें शायद थोड़ा ये व्यक्तिगत मैं ये भी कहता हूँ कि महाशिवरात्रि शायद एक ही दिन का होता है या 10 दिन का होता है, इसलिए भीड़ ज़्यादा दिखता है। परंतु श्रावण मास 1 महीने तक चलता है, इसलिए भीड़ जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन भक्तों का जो स्वभाव है, भक्तों का जो उत्साह है वो बराबर है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदू महासभा की ओर से हम लोगों ने पूरा प्रबंध किया है कि भक्तगण आकर के मंदिर के जो ओपनिंग आवर्स है, जो मंदिर खुला रहता है, सवेरे 6 बजे खुलता है, शाम के 7 बजे तक खुलता रहता है, सो भक्तगण कभी भी आ सकते हैं। वीकेंड में हम लोगों ने थोड़ा
व्यवस्था किया है कि कुछ ज़्यादा देर तक खुला रहे, ताकि भक्तों को सुविधा मिले कि वो आकर के श्रावण मास की वो पूजा करें, भगवान शिव की आराधना करें। क्योंकि श्रावण मास, जैसे आचार्य जी ने कहा, श्रावण मास का ये अवसर है। हमें समझना चाहिए, जिसका मैं एक उदाहरण देता रहता हूँ, कि आप किसी व्यक्ति को प्रतिदिन एक गिफ्ट दें, उनको एक उपहार दें, उनको कोई ना कोई गिफ्ट दें, तो अच्छा है, बहुत ठीक है। लेकिन उनके जन्मदिन पर ना दें तो मन खटक जाता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनके जन्मदिन में वो प्रतीक्षा करते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, सो कोई देगा। उसी प्रकार हम प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जब उनका समय आता है, उनका महीना आता है, जो उनका है, ऐसा मैं मान के चलूँ कि भक्ति के आधार पे मैं कहूँ भी शायद, कि भगवान शिव स्वयं प्रतीक्षा करता है कि मेरा भक्त आएगा, क्योंकि मेरा महीना चल रहा है, मेरा मास चल रहा है, जो प्रिय है। इसलिए भक्तों को इसका अवसर उठाना चाहिए। कहने का अभिप्राय मेरा ये, कि सामान्य दिन में जब हम पूजा करते हैं तो उसका फल मिलता है, इसमें कोई दो तुक नहीं है। परंतु वही पूजा यदि हम श्रावण मास के अंतर्गत करें तो यद्यपि उसका फल ज़्यादा तो मिलता ही होगा, बाकी हम भगवान शिव को अधिक प्रसन्न करा सकते हैं। इसलिए श्रावण मास में गंगा तालाब आएँ और गंगा तालाब में आकर के काशी विश्वनाथ मंदिर में पारादेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करें, गंगा जी की पूजा करें, जिससे हमें इस श्रावण मास का पूरा पूरा लाभ हो और हमारे परिवार, हमारे देश, हमारे समाज, सबका कल्याण हो सके। श्रावण मास के शुभ अवसर पर महादेव के कई भक्तगण श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा तालाब जाते हैं और वहां पे प्रभु के दर्शन लेते हैं। गंगा तालाब जैसे दिव्य वातावरण में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने अंतःकरण के शिव तत्व के साथ जुड़ जाते हैं। श्रावण मास के अवसर पर हिंदू महासभा के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है और पारदेश्वर भगवान की पूजा करके अपने श्रावण मास को शिवमय बनाते हैं। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमः। श्रावण मास जो है केवल शिव का ही मास है या फिर अन्य देवी देवताओं का भी मास? श्रावण मास, जैसे आचार्य जी ने अभी प्रारंभ में भी कहा, ये वेद का मास है, ये यज्ञ का मास है, ये मुक्ति पाने का मास है। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी समझना है कि श्रावण मास को रामचरितमानस मास भी कहते हैं। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि जब भगवान शंकर की विवाह हो गई पार्वती माता के साथ, तो उसके बाद पार्वती माता भगवान शिव से प्रश्न पूछती है कि मुझे ऐसा कोई कथा सुनाए जिसको सुनने के बाद मैं अमर हो जाऊं। तब भगवान शिव माँ पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं और इसको लेकर के उनको सुनाने के लिए भगवान शंकर, जिसको हम अपनी आज की आधुनिक भाषा में कहें, शिव जी पार्वती को लेकर के कश्मीर जाते हैं और कश्मीर के गुफा में बैठ करके वो अमर कथा सुनाते हैं। इससे श्रावण मास में अमरनाथ की यात्रा होती है, जहाँ भगवान शिव का जो विशेष ज्योतिर्लिंग है बर्फ से बना हुआ, उसी गुफा में बैठ करके भगवान शिव माँ पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। और अमर कथा क्या है? अमर कथा है राम की कथा। जो आदमी राम की कथा पूरे मन से सुन ले वो अमर हो जाते हैं। इसे भगवान शंकर ने इसी महीने में पार्वती माता को राम की कथा सुनाई। और दूसरी बात यह है कि श्रावण मास में हम लोग जब राम की कथा की बात करते हैं, हमारे आज के समाज में, हमारे आज के समय में राम कथा जैसे मन में आता है तो दिमाग में आ जाते हैं रामचरितमानस। और रामचरितमानस की हम बात करें तो उसकी रचना करने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म श्रावण मास में हुआ और हम किसी भी संत महात्मा का जन्म जयंती मनाते हैं तो हमें इनकी शिक्षाओं पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही हम उनकी जयंती मना सकते हैं। तो श्रावण मास में, और ये भी हम लोग कहें, यद्यपि गुरु की मृत्यु कभी होते नहीं है, वो अमर हो जाते हैं, लेकिन यह समझने के लिए हम लोग ये भी कहें कि तुलसीदास जी का निर्वाण श्रावण मास में ही हुआ। कहने का मतलब ये
कि श्रावण मास के शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी इस धरती पे आए और इसी श्रावण मास को उन्होंने इस धरती को अलविदा किया था। तो ये पूरा महीना तुलसीदास जी से संबंध है, जिन्होंने आज की समाज को रामचरितमानस दिया। और तीसरा कारण ये, जिसको स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं कि लिख तो मैं रहा हूँ, शब्द तो मेरा है, लेकिन इस कथा की रचना स्वयं महादेव ने किया है। तभी तो तुलसीदास जी की चौपाई आते हैं, रचि महेश निज मानस राखा। इस कथा की रचना पहले भगवान शिव ने अपने मन में किया और समय पा करके शिवासन भाषा, तब समय पा करके पार्वती को सुनाया। और यदि हम रामचरितमानस को देखें तो रामचरितमानस में शिव जी की चरित्र पहले आते हैं, बाद में राम के चरित्र आते हैं। तुलसी कहना चाहते हैं कि राम तक पहुंचने का मार्ग शिव है। यदि शिव को नहीं समझ पाओगे तो राम तक नहीं पहुंच पाओगे। और रामचरितमानस की हर एक कांड में हर एक चौपाई जो है वो भगवान शिव से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इस रामचरितमानस को हम लोग रामचरितमानस मास भी कहते हैं, इस श्रावण मास को। और भक्तगण जो है वो प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जिसको हम लोग मास पारायण पाठ कहते हैं। और व्यक्तिगत रूप में इसको अपने शब्दों में कहता हूँ कि हम लोग जो रुद्राभिषेक करते हैं दूध दही घी मध आदि से, वो यद्यपि वेदों का नियम है, शास्त्रों का नियम है, तो वो पूजा पाठ से शिव जी का अभिषेक है, दूधाभिषेक जलाभिषेक आदि। लेकिन जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो उसमें हमें समझना चाहिए कि हम शब्दों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। ये शिव जी का चौपाई अभिषेक है। और भक्तों को ये भी समझना है कि जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं श्रावण मास में, हम कोई अलग देवता की पूजा नहीं कर रहे है, तो वही भगवान शिव की पूजा। और आखिर में बस इतना ही कहूँ कि हम सब जानते हैं शिव जी तो राम राम जपते हैं। सोचिए श्रावण मास में जब आप शिव जी को उन्हीं के आराध्य, उन्हीं के प्रिय, उन्हीं के राम की गाथा आप सुनाते हैं तो भगवान शंकर कितना प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस श्रावण मास में हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, शिव जी को राम कथा सुनाते हैं। और रामचरितमानस की देन जहाँ से हमें प्राप्त हुआ है तुलसीदास जी का, हम उनकी जयंती इस श्रावण मास के अंतर्गत मनाते हैं। सो श्रावण मास रामचरितमानस मास से भी जुड़ा हुआ है, भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है और राम की कथा से भी जुड़ा हुआ है। बालकांड के दूसरे श्लोक भवानी शंकरो वंदे। ऐसे तो देखा जाए हर एक कांड की मंगलाचरण में कहीं ना कहीं तुलसीदास जी ने पहला श्लोक शिव जी को समर्पित किया हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो श्रावण मास शिव के साथ साथ, शिव भगवान के साथ साथ राम को भी समर्पित होता है और अन्य देवी देवताओं को भी, वेद को भी समर्पित होता है। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, एक और प्रश्न आपसे। श्रावण मास के अवसर पर हम देख रहे हैं कि आजकल अनेक टोलियां निकल रही है गंगा तालाब की ओर जाने के लिए, कांवर का निर्माण किया जा रहा है। तो कांवर का निर्माण की जो प्रथा है, कब से कैसे शुरू हुई? विशेष करके जब भी हम कोई पर्व मनाते हैं तो हम भारतीय ही हैं। हमारे बड़े लोग भारत से निकल करके आए हैं और वहाँ और यहाँ दो चीज़ का अंतर है। भारत में जो कुछ होता है और यहाँ जो कुछ होता है वो दो रूप से होता है। भारतवर्ष में वहाँ पर श्रावण मास में कांधे पर कांवर लेकर के जाया जाता है, लेकिन मॉरिशस में नहीं। मॉरिशस में हम सब लोग महाशिवरात्रि, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व अगर दुनिया में देखा जाए, भारत में भी वो सुंदरता नहीं मिलता जितना कि मॉरिशस में मिलता है। यहाँ पर हम सब लोग एक सप्ताह एक महीने से ज़्यादा से लेकर के तैयार करके कांधे पर कांवर लेकर के जाते हैं। और कहा भी जाता है, वो उसे कांवर कहा जाता है जो कांधे पर होता है, चलाया हुआ बड़ा या किसी रूप से। कांवर जब भी कांधे पर नहीं आएगा उसे कांवर कहा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए यह विशेष करके श्रावण मास में कांवर का विधान नहीं है। विशेष करके यहाँ पर परितालाब जाते हैं गंगा, क्योंकि यहाँ पर परितालाब बना ही कैसे, वहाँ पर गंगा है और गंगा को लेकर के ही शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इसलिए विशेष करके हम सब लोग देखो, महाशिवरात्रि में गंगा जल लेकर के घर पे आते हैं, अपने गांव में आते हैं, अपने मंदिर में चढ़ाते हैं। लेकिन श्रावण मास में नहीं। श्रावण मास में सभी लोग अपने मंदिर में घर से जल लेकर के जो भी विधिवत पूजा है वो करते हैं। और जितने लोग जाते हैं परितालाब तो वहीं पर पूजा करते हैं, शिवलिंग पर पूजा करते हैं, पूजा व्रत यज्ञ करके अपने आप को शांति प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए
इस मास में हम सब लोग जाते हैं परी तालाब, वहाँ पर पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि वहाँ पर परी तालाब है जिसे गंगा तालाब कहा जाता है, शक्तिपीठ जिसे कहा जाता है। तो वही जल लेकर के वहाँ पर पूजन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग चल करके घर पे जल लेकर के आते हैं और पूजन करते। तो इसीलिए ये अंतर है। श्रावण मास का पूजन का, शिव जी का पूजन का अंतर मॉरिशस में इस प्रकार से है कि कांधे में लेकर जाना, लेकर के आना, ये नहीं होता। यहाँ पर पूजन अच्छा कोई कर लेता है, चलो मन की बात है, उसकी प्रसन्नता की बात है, इस प्रकार से यहाँ पर पूजन। अंतर यही है, भारत में अलग ढंग से होता है और मॉरिशस में अलग ढंग से होता है। जिस प्रकार से भारत में देवकुल नहीं होता, हम सब लोग अपने घर में देवकुल मनाते हैं, अपने घर में छोटा मंदिर बना दे रखे हैं और उस मंदिर में शिवलिंग है, सब कुछ है जो कि अपने घर में, लेकिन भारतवर्ष में ये कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। सभी लोग तो तीर्थ में जाकर के पूजन करते हैं। यही अंतर है। बहुत ही बढ़िया। तो लगे हाँ, जैसे आचार्य जी ने कहा कि कांवर कंधे पर लेकर हम गंगा तालाब की ओर जाते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से सभी भक्तों से हम यह आग्रह करते हैं, थोड़ी सी सावधानी, सिक्योरिटी के बारे में ज़रूर बात करेंगे। अतीत को हम ध्यान में रखते हुए चलिए एक बार फिर से आप लोग कंधे पर कांवर रख कर चलेगा, लेकिन अपनी सावधानी के साथ कांवर को देखिएगा, उनकी ऊंचाई को आप ध्यान दीजिएगा और रास्ते पर आप जा रहे हैं तो सभी जो सावधानियां हैं, सिक्योरिटी है, उसको ध्यान में रख कर ही आप जाइएगा। अपने श्रावण मास को मंगलमय, शिवमय बनाइएगा, राममय बनाइएगा। तो यहाँ पे समय समाप्त हो रहा है, कार्यक्रम के अंत तक तो हम पहुँच गए हैं। आचार्य सुपाल जी, बाबा जी गिरीश जी, आप आए हैं, इन सभी मूल्यवान बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से आप लोगों की श्रावण मास मंगलमय हो। आपको भी शुभकामनाएं। आपको भी। शिव जी की कृपा बनी रही सभी के ऊपर। बस मैं एक बात जोड़ना देना चाहता हाँ था जी। कि श्रावण के अंतिम दिन रक्षाबंधन है, रक्षा सूत। तो रक्षा सूत विशेष करके आप लोग बनाइए। 5 रंग का होता है धागा, काला, पीला, लाल, सफेद, हरा। इसको बना करके भगवान के चरणों में रख करके किसी भी समय आप बांध सकते हैं। पुस्तक में भद्रा की बात तो आती है, लेकिन रक्षा सूद बांधेंगे भगवान के जहाँ पर आप अर्पण करके बांधेंगे तो कोई भी भद्रा किसी कारण कोई भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं यही मांग करूँगा, जब भी आपको समय मिले, यह 15 दिन है, अपना रक्षा सूद बना लीजिए। गायत्री मंत्र का जाप करके, शिव मंत्र का जाप करके उस दिन अपने कलाई में जरूर बांधें। इसलिए कोई भद्रा का कोई मुश्किल नहीं रहेगा। इन सब बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को। प्रणाम। चलिए प्यारे दर्शकगण, हमारी ओर से आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप लोगों का श्रावण मास मंगलमय हो और आप लोग जरूर अपना मूल्यवान समय जो है भगवान के चरण में अर्पित कर लीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। हमारी ओर से ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय